हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 10th के जो एडिशनल प्रैक्टिस सेट आए हैं सैंपल पेपर्स, उनमें ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बच्चों का डाउट था। तो वैसे हमने मिलता जुलता ऐसे कई बार किया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे और भी पिछले, तो इस तरह का आपने पहले भी किया हुआ है। तो आइए दोबारा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहता हूं दो नंबर है, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन पे आऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो पहले मैंने मान लीजिए दो नंबर लिए 48 एंड 32। ओके एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का एचसीएफ है 16। अगर मेरे को 48 को 16 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, अब एचसीएफ 16 है तो 16 गारंटी है कि 48 को डिवाइड करेगा, है ना। तो 16 3 जा 48 होता है, और 16 अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है तो वो 32 को भी डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 16 इंटू 2 हो गया। 16 तो हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर ए कह देता हूं और सेकंड नंबर बी कह देता हूं। एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी। अगर आप इस ए और बी पे नजर डालें तो ये 3 एंड 2 आए। 3 एंड 2 ध्यान से देखो तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई भी नंबर्स अगर हम लेते हैं, उनका एचसीएफ लेते हैं, तो वो नंबर एचसीएफ इंटू समथिंग और एचसीएफ इंटू समथिंग होते हैं। वो जो समथिंग आया, जैसे ए और बी मैंने ले लिया उसको, जैसे यहाँ पे वो 16 इंटू 3 48 आया और 16 इंटू 2 32 आया। तो 3 और 2 को प्राइम नंबर है, ये गारंटी है, इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ आएगी तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा ही नहीं आएगा। हालांकि ये 10th के सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस सेट में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक कैट, आईपी मैट, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, ये जो 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीबीएसई वालों ने ये वाला क्वेश्चन वहीं से ही दिया आपको, क्योंकि हम तो ये तैयारी काफी सालों से करा ही रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ से ये सोर्सेस से क्वेश्चंस है। तो आइए एक और एग्जांपल लेके भी समझा देता हूं। जैसे अगर मैंने आपको कहा 24 एंड 18, ठीक है, ये दो नंबर है, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 6 होगा। तो 24 को आप 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 18 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 6 तो हमारा एचसीएफ है, ये जो 4 और 3 बच गए, तो क्या ये को प्राइम है? इसको मैंने ए कह दिया 4 को, और बी को मैंने 3 कह दिया, तो क्या ए एंड बी 4 एंड 3 को प्राइम है? देखो अब आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलो अब ये 23 क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4-digit numbers such that difference of them is 303 and their HCF is 101। तो हम क्या कहेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी, let the second number be, let the first number be 101a, okay, and second number be 101b। are you getting my point? Here a and b are co-prime, ठीक है, ए और बी को-प्राइम भी होंगे, ये गारंटी है। अभी अभी बताया ना, अगर 101 एचसीएफ है हमारा 101, तो ए एंड बी हमारे गारंटी है कि को-प्राइम ही होंगे। और नंबर्स का फॉर्मेट कैसे होगा? 101 इंटू समथिंग एंड 101 इंटू समथिंग सेकेंड नंबर। और जो समथिंग समथिंग बचा ए एंड बी, वो को-प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे 101 ए और 101 बी 4 डिजिट के नंबर भी होना जरूरी है, ये इसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो 101 ए और 101 बी का इसने डिफरेंस भी दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस? 303। 101 ए माइनस 101 बी इज 303। अगर मैं 101 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा? a माइनस बी, और वो क्या है? 303। तो a माइनस बी
303 बाय 101 दैट इज 3। तो जो ए और बी की वैल्यूज ऐसी हैं जिनका डिफरेंस 3 आएगा, गारंटी है। जिनका डिफरेंस क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो, ए और बी ऐसी वैल्यूज हैं जिनका डिफरेंस भी 3 आएगा और दोनों का कोप्राइम होना भी बहुत जरूरी है। कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कोप्राइम नंबर वो होते हैं, ठीक है। कोप्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो दोनों, या जरूरी नहीं है कि दोनों कंपोजिट ही हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों प्राइम हो कोप्राइम नंबर, ऐसा भी हो सकता है दोनों कंपोजिट नंबर भी हो कोप्राइम नंबर, ऐसा भी हो सकता है दो नंबर कोप्राइम है तो एक कंपोजिट और एक प्राइम हो। इसमें भी आपको गलती नहीं रखनी है। कई बच्चे कोप्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही समझते हैं। आइए दोबारा से समझा देता हूं कोप्राइम नंबर क्या होते हैं अगर आप नहीं पढ़े हुए। देखिए, जैसे 3 और 7 कोप्राइम है और ये अलग अलग से देखा जाए तो ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और अगर मैं कहूं 9 और 13 ये दोनों भी कोप्राइम है, लेकिन 9 खुद से प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, जैसे 13 प्राइम है, 9 कंपोजिट है। दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, इवन दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर 8 है और एक नंबर 15 है, दोनों प्राइम थोड़ना है। 8 प्राइम थोड़ना, ना ही 15 है, लेकिन दोनों कंपोजिट नंबर है और दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 8 और 15 इज एग्जांपल ऑफ कोप्राइम नंबर जिसमें दोनों ही कंपोजिट नंबर है। 9 और 13 इज एग्जांपल ऑफ कोप्राइम नंबर जिसमें से एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। 3 और 7 इज एग्जांपल ऑफ कोप्राइम नंबर जिसमें दोनों ही प्राइम है। तो पहले तो कोप्राइम नंबर पता होना चाहिए। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आए हैं उनमें से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो अगर आपको एक एक क्वेश्चन की डेप्थ पता लग जाएगी तो एग्जाम में घुमा फिरा के भी आएंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। स्पेशली वो बच्चे जिनका एक फोकस है कि मुझे हाँ 95 प्लस मार्क्स लेने ही लेने हैं, 100 लेने ही लेने हैं, तो उन्हें सीबीएसई के सैंपल पेपर बहुत डेप्थ में करने हैं। ठीक है जी, यहां तक आगे समझ A-B3 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि इसने क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ऐसे तो बहुत सारे 4 डिजिट नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 101 आएगा पेयर का, है ना, लेकिन इसने स्मॉलेस्ट पेयर पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज और मेंशन है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम इज 303। तो ए की कौन सी वैल्यू पुट करें कि 4 डिजिट का नंबर मिल जाए? देखो 101 इंटू 9 करोगे, इतना तो आप कर लोगे, 9 1 9, 909 आया ये तो 909 तो एक 3 डिजिट नंबर है ना। तो ए की कौन सी वैल्यू पुट करें कि जैसे ही वो पुट करते ही 4 डिजिट का नंबर मिल जाए? तो आप कहोगे सर 101 इंटू 10 कर देते हैं। जैसे ही 101 इंटू 10 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ? 1010 करके देखो ना, 101 इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1010। तो मतलब एक नंबर हमारा 1010 ही है। आइए इसको सर्कल कर देता हूं, ये जो कि 101 इंटू 10 करने पे आया है 1010। ये 4 डिजिट का नंबर भी है। 1010 कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। और एक बात मुझे पता लग गई है कि ए और बी का डिफरेंस भी कितना है? 3। अगर ए 10 आया तो बी 13 ही होगा ना, 7 थोड़ा ना होगा। अगर बी 7 लोगे तो 707 तो एक 3 डिजिट का नंबर है, तो वो 3 ज्यादा ही होगा ना। तो अगला नंबर गारंटी है 101 इंटू 13 भी होगा। तो 101 इंटू 13 करो तो 1313 आ रहा है। अब एक बच्चा कहेगा, अब आंसर यही है 1010 एंड 1313। एक बच्चा कहेगा सर 101 इंटू 12 क्यों नहीं लिया आपने? क्यों नहीं लिया आप बताओ? 101 इंटू 12 लेते तो 1212 आता, 1212। लेकिन 12 और 10 क्या कोप्राइम है? नहीं है कोप्राइम। देखो 10 और 12, 101 इंटू 10 और 101 इंटू 12 अगर मैं दो नंबर लेता तो वो ए और बी को प्राइम होने वाली बात तो हमारी वो होगी ना, मिसमैच होगी। 10 और 12 को प्राइम का है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। क्योंकि अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो इनका एचसीएफ भी तो चेंज हो जाएगा।
अगर एक बच्चा कहता है कि सर आप एक नंबर 101 इंटू 10 ले लो और एक नंबर 101 इंटू 12 ले लो, अरे 10 भाई ये दोनों को प्राइम का है, पहली बात तो ये, इनका डिफरेंस भी 2 का है, जबकि क्वेश्चन में कितना होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 3 का होना चाहिए। और दूसरी बात और बताता हूं, 10 को फर्दर 2 इंटू 5 लिख सकता हूं और इसको 12 को 2 इंटू 6 लिख सकता हूं। एचसीएफ 101 रहेगा ही नहीं इन दो नंबर्स का, 101 इंटू 2 202 हो जाएगा एचसीएफ, देखो दोनों नंबर का एचसीएफ 202 हो जाएगा, 101 रहेगा ही नहीं। इसलिए वो को प्राइम वाली बात होनी जरूरी होती है कि जो दो नंबर्स का एचसीएफ कुछ है ना, तो एचसीएफ इंटू ए इज फर्स्ट नंबर है, एचसीएफ इंटू बी सेकंड नंबर, तो ए और बी का को प्राइम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तो एचसीएफ ही बदल जाएगा आपका। तो मैंने बहुत ही ज्यादा गहराई में बता दिया। अगर आपको ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे से इस नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप करके आप ले लेना मेरे से वीडियोस। 9813646268 इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो मैं स्कूल स्टूडेंट्स को भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, DU जैट और कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मेरा पर्सनल नंबर है, ले लीजिए आप, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।